क्यों? क्योंकि मेरे पीछे एक ये बैनर लगा है, बसनिया उड़ारी बांध विरोधी संघर्ष समिति। सोचने वाली बात है कि देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा त्याग, तपस्या और बलिदान हमारे पुरखों ने किया, और देश की आजादी के बाद इस देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा विस्थापन इस देश के मूल निवासियों के साथ में हो रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि देश की आजादी के बाद गोंडवाना के मूल निवासियों को क्या मिला। इस बात का चिंतन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए आप लोग। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इस इतिहास का हम अध्ययन करें तो महाराजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह ऐसी शख्सियत रही जिन्हें तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया। वीर नारायण सिंह मरकाम, सोना खान रियासत के राजा, 10 दिन तक उसकी लाश पेड़ पे लटक के रही, चील और कौवे उसके मांस को नोच के खाए। वहां से उतारने के बाद तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया उनको। ऐसा संघर्ष अपने स्वाभिमान के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे पुरखों ने किया, और देश की आजादी के बाद मिला हमको तो क्या मिला, इस बात का चिंतन हमको करना पड़ेगा साथियों। और इस बात का चिंतन अगर हम नहीं करते हैं तो सोचा है कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकारी परियोजनाएं हो, वो हमको नहीं बचा सकती अगर हम खुद सामने नहीं आए तो हमको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। साथियों, आज मैंने जबलपुर में ये कहा था कि जो लोग अभी समझना नहीं चाह रहे, जो लोग अभी समझना नहीं चाह रहे, उन्हें भविष्य हमारी बात समझा देगा। जो लोग अभी समझना नहीं चाह रहे, भविष्य उन्हें हमारी बात समझा देगा। जो निज रक्षा को तत्पर हैं, जो निज रक्षा को तत्पर हैं, रक्षित उनके अधिकार रहे। जो निज रक्षा को तत्पर हैं, रक्षित उनके अधिकार रहे। जो लड़ने को तैयार नहीं, वो मरने को तैयार रहे। जो निज रक्षा को तत्पर हैं, रक्षित उनके अधिकार रहे। जो लड़ने को तैयार नहीं, वो मरने को तैयार रहे। आया है सो जाएगा, पर कैसे जाए निश्चित कर ले। आया है सो जाएगा, पर कैसे जाए निश्चित कर ले। जीवन क्षणभंगुर है, हम अपनी जीत सुनिश्चित कर ले। जीवन क्षणभंगुर है, हम अपनी जीत सुनिश्चित कर ले। है समर भूमि में रण निश्चित, है समर भूमि में रण निश्चित। ना कोई द्वंद्व विचार रहे, जो लड़ने को तैयार नहीं, वो मरने को तैयार रहे। और साथियों, हमारे पुरखा एक ऐसी ताकत के साथ में टकराए जिनके राज्य में सूर्य नहीं डूबता रहा। अंग्रेजों का शासनकाल ऐसा शासनकाल था जिनके राज्य में सूर्य नहीं डूबता रहा और बहता हुआ लहू नहीं सूखता रहा। ऐसे सत्ता के साथ में नजर से नजर मिलाकर लड़ने का जुर्रत और ताकत अगर किसी के अंदर रहा तो हमारे पुरखा रहे। अगर आज भी उनका खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है तो हमको भी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हाथ में हथियार उठा के तैयार रहना पड़ेगा। साथियों, ये प्रेरणा शंकर शाह रघुनाथ शाह महाराज जी के बलिदान से हमको मिलता है। और ये समय जो है, ये तलवार से लड़ने का समय नहीं है, हथियारों से लड़ने का समय नहीं है। ये लड़ाई है बुद्धि की लड़ाई। साथियों, ये लड़ाई है बुद्धि की लड़ाई। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने इतना बड़ा संगठनात्मक ढांचा हमको बना के दे दिया है। खाली इस संगठनात्मक ढांचा को हम पकड़ लें और इस संगठन को हम मजबूत कर लें, हमारे जल जंगल जमीन सुरक्षित हो जाएंगे। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। हमारे बीच में हमारे ही जैसे लोग पीला गमछा लेके आते हैं।
समाज संगठन की बड़ी बड़ी बात करते हैं और जब चुनाव का दौर आता है तो शिकारपुर में बैठे हुआ कमलनाथ उनका शिकार कर लिया करता है। साथी, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। उन साथियों को मैं बताना चाहूंगा जो सामाजिक संगठन के आड़ में इस गोंडवाना आंदोलन के बीच में घुस गए अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा 2018 के चुनाव से लगातार कमलनाथ जी का फोन मेरे पास में आया है कि अनिल कांग्रेस ज्वाइन कर लो, विधायक बन जाओगे करके। अरे साथियों, हमारा जन्म विधायक बनने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए हुआ है। इतनी ताकत इस गोंडवाना आंदोलन ने हमारे अंदर पैदा कर दिया है, इतनी ताकत इस गोंडवाना आंदोलन ने पैदा कर दिया है। हमारे पुरखा लोग विषम से विषम परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में इस गोंडवाना आंदोलन को लेकर चले, गोंडवाना के कार्य को लेकर चले। आज उसी का नतीजा है कि आप हम जैसे लोग मंचों में खड़े होकर के दिलेरी से अपनी बात रखते हैं और अपने राजपाट को हासिल करने की बात करते हैं। यानी हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, इसका मतलब है हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ये ताकत अगर किसी ने दिया है तो ये गोंडवाना आंदोलन ने दिया है, हमारे पुरखों ने दिया है। दादा मरकाम ने कहा था कि अधिकार हमारे जीने के लड़कर लेंगे सीने पे, आप नहीं लोगे तो कौन लेगा? कौन बैठे बैठे आपको देने वाला है? एक बात मैं बताना चाहूंगा साथियों, अमरकंटक से जब नर्मदा नदी निकलती है, खंभात की खाड़ी पहुंचती है, नर्मदा विकास प्राधिकरण ने इतने बांध प्रस्तावित करके रखा है कि अगर उनकी मंशा पूरी हो गई तो नर्मदा किनारे आदिवासियों की बसाहट समाप्त हो जाएगी। इस बैनर में मैंने एक चीज देखा, नर्मदा बचाओ करके। वास्तव में वहां लिखना था नर्मदा बचाओ गोंडवाना बचाओ। नर्मदा बचेगा तभी गोंडवाना बचेगा साथियों। क्यों? क्योंकि ये नर्मदा नदी के किनारे ही गोंडवाना का जो ऐतिहासिक, जो गोंडवाना का ऐश्वर्यशाली इतिहास जो है इस नर्मदा नदी के किनारे ही है। अगर हमको गोंडवाना को बचाना है तो हमको नर्मदा को बचाना पड़ेगा, और नर्मदा बचेगी तो गोंडवाना बचेगा, और गोंडवाना बचेगा तो हमारे आने वाला जो भविष्य सुरक्षित रहेगा। साथियों, देश की आजादी के पहले हमारे गांव में जो मुकदम हुआ करते थे, देश की आजादी के पहले हमारे गांव में जो मुकदम हुआ करते थे, गौठिया हुआ करते थे, माल गुजार हुआ करते थे, आज उनकी हालत को देख लो आप। मजदूरी कर रहे हैं, यहां तक कि सरपंच लोग भी मनरेगा में काम कर रहे हैं। दिन रात अथक परिश्रम और मेहनत करने के बाद क्या कारण है कि हमारा ये जो समाज है, ये समाज आर्थिक रूप से पुष्ट